अगर आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक एसयूवी अब सिर्फ एक जैसी दिखती हैं और उनमें कोई नया रोमांच नहीं बचा, तो जरा रुकिए, क्योंकि टोयोटा ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश की है जो सिर्फ भविष्य की तकनीकी नहीं, बल्कि एडवेंचर का भी नया मतलब लेकर आई है। इसका डिजाइन इतना बोल्ड है कि सड़क पर चलते ही लोगों की नजरें खुद ब खुद इसकी तरफ मुड़ जाएंगी। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखने में शानदार है या फिर असली दुनिया में भी उतनी ही दमदार साबित होती है? आइए जानते हैं हर छोटी बड़ी बात इस नई 2027 टोयोटा बीज वुडलैंड के बारे में। टोयोटा बीज वुडलैंड पहली नज़र में ही यह एहसास दिलाती है कि इसे सिर्फ शहर की सड़कों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हर सफ़र को एक नया एडवेंचर बनाना चाहते हैं। इसकी बॉडी का रग्ड लुक, ऊंचा स्टांस और मॉडर्न इलेक्ट्रिक डिज़ाइन इसे बाकी इलेक्ट्रिक एसयूवी से बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें फ्यूचरिस्टिक स्टाइल और एसयूवी का मजबूत कैरेक्टर दोनों का शानदार मेल देखने को मिलता है। फ्रंट से देखने पर इसकी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक ग्रिल तुरंत ध्यान खींचती है। शार्प एलईडी हेडलाइट्स और आकर्षक डे टाइम रनिंग लाइट्स इससे बेहद मॉडर्न लुक देती हैं। चौड़ा बम्पर, मजबूत स्किड प्लेट स्टाइलिंग और उभरा हुआ बोनट इसे काफी मस्कुलर अपील देते हैं। बीच में लगा टोयोटा का लोगो इसकी प्रीमियम पहचान को और बेहतर बनाता है। सामने से यह एसयूवी एकदम कॉन्फिडेंट और एडवेंचर के लिए तैयार दिखाई देती है। साइड प्रोफाइल इसकी सबसे खास खूबियों में से एक है। बड़े अलॉय व्हील्स और टेरन स्टाइल टायर्स और ब्लैक क्लैडिंग इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी का एहसास कराते हैं। मजबूत डोर डिजाइन, बॉडी कलर्ड ORVMS, रूफ रेल्स और शानदार रूफ अलाइन इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी के साथ साथ एडवेंचर मशीन भी बनाते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सामान्य इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर से बेहतर दिखाई देती है, जिससे खराब रास्तों पर भी ड्राइविंग आसान हो सकती है। पीछे की तरफ फुल विड्थ LED टेल लाइट बार इसे काफी प्रीमियम लुक देती है। स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर, साफ सुथरा टेलगेट डिजाइन और मजबूत रियर बम्पर इसकी आधुनिक पहचान को और मजबूत बनाते हैं। चूंकि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इसलिए इसमें पारंपरिक एग्जॉस्ट नहीं मिलता, जिससे इसका रियर डिजाइन और भी क्लीन दिखाई देता है। डायमेंशन की बात करें तो बीज वुडलैंड को ज्यादा स्पेस और बेहतर रोड प्रेजेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लंबा व्हील बेस, चौड़ी बॉडी और ऊंचा स्टांस इसे सड़क पर काफी प्रभावशाली बनाते हैं। चाहे हाईवे हो या शहर की सड़कें, इसकी मौजूदगी आसानी से महसूस की जा सकती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, एक मॉडर्न और शांत केबिन आपका स्वागत करता है। टोयोटा ने मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ प्रीमियम फील देने की कोशिश की है। हर चीज ड्राइवर की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है। साफ सुथरी लाइनों, सॉफ्ट टच मटेरियल और बड़ी डिजिटल स्क्रीन के कारण केबिन बेहद आधुनिक लगता है। सेंटर कंसोल का लेआउट भी काफी प्रैक्टिकल दिखाई देता है। स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स के साथ आता है, जिससे ड्राइविंग के दौरान कई जरूरी फीचर्स आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को स्पीड, बैटरी स्टेटस, रेंज और नेविगेशन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां साफ तरीके से दिखाता है। बीच में लगा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे आधुनिक फीचर्स को सपोर्ट करने की उम्मीद है। साथ ही इसमें नेविगेशन, वॉयस कमांड और कई स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलने की संभावना है। सीटें लंबी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, बेहतर कुशनिंग और शानदार सपोर्ट के कारण ड्राइवर और यात्रियों दोनों को आरामदायक अनुभव मिलता है। केबिन में इस्तेमाल किए गए सॉफ्ट टच प्लास्टिक, फैब्रिक और प्रीमियम ट्रिम्स इसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाते हैं। एम्बियंट लाइटिंग रात के समय केबिन को शानदार माहौल देती है। कई वेरिएंट्स में पैनोरामिक ग्लास रूफ मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे केबिन ज्यादा खुला और हवादार महसूस होता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ अच्छी तरह डिजाइन किए गए एसी वेंट्स पूरे केबिन में ठंडी या गर्म हवा समान रूप से पहुंचाते हैं। वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, आगे और पीछे USB-C पोर्ट्स तथा कई चार्जिंग विकल्प आधुनिक परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। साउंड सिस्टम भी प्रीमियम अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। ऊंचे वेरिएंट्स में बेहतर ऑडियो सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जिससे म्यूजिक का आनंद और बढ़ जाता है। रियर सीट पर बैठने वाले यात्रियों को अच्छा लेगरूम और पर्याप्त हेडरूम मिलता है। 3 वयस्क भी आराम से सफर कर सकते हैं। लंबे सफर के दौरान पीछे बैठे यात्रियों को किसी तरह की तंग जगह का एहसास नहीं होता। बूट स्पेस भी काफी बड़ा है, जिससे फैमिली ट्रिप के दौरान सामान रखने में कोई परेशानी नहीं आती। छोटे बड़े स्टोरेज स्पेस, कप होल्डर्स, डोर पॉकेट्स और सेंटर आर्मरेस्ट इसकी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हैं। सेफ्टी के मामले में टोयोटा हमेशा मजबूत रही है और बीज वुडलैंड भी इससे अलग नहीं दिखाई देती।
इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टोयोटा सेफ्टी सेंस के अंतर्गत लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे एडवांस्ड ADAS फीचर्स भी उपलब्ध हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी पावरट्रेन की। टोयोटा बीज वुडलैंड पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV है। आधिकारिक स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसमें डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम उपलब्ध है, जो लगभग 375 हॉर्स पावर तक की संयुक्त पावर प्रदान करता है। ये सेटअप तेज एक्सीलरेशन और बेहतर ऑफ रोड क्षमता देने के लिए तैयार किया गया है। टॉर्क का पूरा आंकड़ा हर बाजार के लिए अलग हो सकता है, इसलिए जहां आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां अनुमान लगाने से बचना चाहिए। सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इसकी पावर डिलीवरी को बेहद स्मूथ बनाता है। एक्सीलरेशन काफी तेज महसूस होता है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार लगभग 5 सेकंड के आसपास हो सकती है, हालांकि अलग अलग बाजारों के अनुसार यह बदल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह इसकी टॉप स्पीड भी सामान्य उपयोग के हिसाब से पर्याप्त रखी गई है। ड्राइविंग अनुभव शांत, स्मूथ और बेहद कॉन्फिडेंट महसूस होता है। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण हाईवे पर इसकी स्थिरता शानदार रहती है। सस्पेंशन खराब सड़कों के झटकों को काफी हद तक सोख लेता है और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी यात्रियों को अच्छा आराम मिलता है। स्टीयरिंग हल्का होने के साथ पर्याप्त फीडबैक देता है, जिससे शहर और हाईवे दोनों जगह ड्राइव करना आसान हो जाता है। ब्रेकिंग भी मजबूत और भरोसेमंद महसूस होती है। बैटरी के मामले में इसमें लगभग की बैटरी दी गई है। अनुमानित ड्राइविंग रेंज लगभग 260 मील यानी करीब 420 किलोमीटर तक हो सकती है, हालांकि वास्तविक रेंज ड्राइविंग स्टाइल, मौसम और सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगी। DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के कारण कम समय में बैटरी का बड़ा हिस्सा चार्ज किया जा सकता है, जबकि बड़ी होम चार्जिंग से रात भर में आसानी से फुल चार्ज किया जा सकता है। टोयोटा बीज वुडलैंड अलग अलग ट्रिम्स और वेरिएंट्स में उपलब्ध हो सकती है, जिनमें फीचर्स और इक्विपमेंट के आधार पर अंतर रहेगा। रंगों की बात करें तो ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लू और कुछ डुअल टोन विकल्प मिलने की संभावना है। अमेरिकी बाजार में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि अलग अलग वेरिएंट के अनुसार कीमत बढ़ सकती है। लॉन्च की उपलब्धता बाजार के अनुसार अलग होगी, इसलिए अपने क्षेत्र की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें। अगर मुकाबले की बात करें तो इसका सामना Hyundai Ioniq 5X RT, Subaru Trail Seeker, Rivian R2, Tesla Model Y और Honda Prologue जैसी इलेक्ट्रिक SUV से होगा। यह SUV उन लोगों के लिए सबसे बेहतर साबित हो सकती है जो फैमिली कार के साथ एडवेंचर भी चाहते हैं, लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ड्राइविंग पसंद करते हैं और टोयोटा की विश्वसनीयता पर भरोसा करते हैं। इसके सबसे बड़े फायदे हैं इसका आकर्षक डिजाइन, दमदार ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, प्रीमियम इंटीरियर, आधुनिक सेफ्टी टेक्नोलॉजी और शानदार रोड प्रेजेंस। वहीं अगर कमियों की बात करें तो कुछ बाजारों में इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है और कुछ स्पेसिफिकेशन अभी भी सभी देशों